एक बार की बात से हड्डियों के विशेषज्ञ दो डॉक्टर सुबह सुबह घूमने निकले। आगे एक आदमी लंगड़ाता हुआ जान लग रहा था। एक डॉक्टर बोलिया, लागे से इसकी टखने की हड्डी टूट रही से। दूसरा बोलिया, ना यार, घुटने की टूट रही से। दोनों में बहस होने लगी। आखिर तय हुआ कि उसी व्यक्ति से पूछा जाए। उसके पास जाकर एक डॉक्टर ने पूछा, भाई साहब, आपकी घुटने की हड्डी टूट रही से या टखने की? आदमी ने गौर से डॉक्टर को देखा और बोला, मेरी ना तो घुटने की हड्डी टूट रही से और ना ही टखने की, रे मेरी तो बस चप्पल टूट रही से। एक लड़का शादी खातर लड़की देखन गया। लड़की के पिता ने पूछा, बेटा तू काम के करे से? लड़का बोला, आई एम डायरेक्टर ऑफ गॉट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। लड़की का पिता बोला, वाह रे, तू तो बड़ा ही अफसर लागे। हिंदी में बता बेटा के करे से? लड़का धीमी आवाज में बोला, हम बकरी चराते हैं। इतनी सुनते ही ससुर को अटैक आ गया। रे एक बार की बात से एक बैच झंडू ने रेडियो स्टेशन पे कॉल की और पूछने लगा, एफएम से बोल रहे है कि तू? एफएम वाला, जी हाँ। फिर झंडू बोलिया, कि मेरी आवाज पूरा हरियाणा सुन सके है? एफएम वाला, जी हाँ बिल्कुल। झंडू, यानी घर में मेरा दादा जो रेडियो सुनने लाग रहा है उस तक मेरी आवाज पहुंचने लाग रही से? एफएम वाला, अरे हाँ भाई हाँ, पर तू ये किस खातिर पूछने लाग रहा है? झंडू बोला, मैंने बहुत ही जरूरी बात कहनी से इसलिए पूछ रहा हूँ। एफएम वाला बोला, तो फिर बोलना के कहना से, सब सुनने लाग रहे से। झंडू बोला, हेलो दादा, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं ना तो किसी ने भेज के भैंस की धार कढ़वा लिए। मैं यूरिया खाद लेन खातिर लाइन में खड़ा हूँ। रे एक बार की बात से एक हरियाणवी छोरे ने एक छोरी को लव लेटर लिखा। उसमें क्या लिखा था, डियर डिम्पी, जब से तने देखा है मेरे दिल में कबड्डी सी चाल रही से। भूख प्यास तो लगती कोनी, फिर भी 20 परांठे खा लूं सू। नींद मने आती कोनी, फिर भी 10 घंटे सो लूं सू। स्कूल में तू दिखती कोनी, तेरी गली के चक्कर काट लूं सू। यो पढ़ के छोरी ने भी झट से जवाब दिया। उसने लिखा, डियर टिंकू, जब से तने देखा है दिल में दंगल सा चाल रहा है। राइटिंग समझ तेरी आती कोनी, फिर भी फीलिंग तेरी समझू सू। प्यार तेरे पे आता कोनी, दोस्ती तेरे ते कर रही सू। फूल के तू लायक कोनी, गोबर डाल के भेज रही सू। भाई एक लुगाई अकेली कब्रिस्तान में एक कब्र के ऊपर बैठी थी। एक राह चलते आदमी ने पूछ लिया, अक्तना डर नहीं लगता? और वह लुगाई ने बोली, क्यों, इसमें डरने की क्या बात से? भीतर गर्मी लग गई थी, इस करके मैं बाहर आ गई। और वो राहगीर अभी भी कोमा में है। भाई एक छोरे की सगाई एक बहुत सुतरी छोरी गैलिया होगी, गणिया गजब की छैल थी। और वो दोनों पूरे दिन व्हाट्सएप पे चैटिंग जुटे रहा कर दे। आखिर में उन दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद वो लड़की आई और उस लड़के ने उस लड़के का घूंघट उठाया और ने बोला, वाह तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो, बहुत सुंदर हो, तेरे बर की सुतरी मैंने आज तक नहीं देखी। और पूछने लग गया, बताओ हनीमून के लिए कहाँ चलें? और वह लड़की, वह छोरी शर्मांदी बोली, अगले हफ्ते दम्मू ततमील तले। देखा नतीजा, मतलब कम से कम एक कॉल तो कर लेना चाहिए था। देख लिया फ्री के जियो नेट फ्री, व्हाट्सएप चैटिंग, निकल गया नतीजा। इब ले जा इसने दम्मू ततमील। भाई एक बार बाजार में एक लुगाई ने दोनों हाथों पे मेहंदी लगवा रखी। मेहंदी लगवाने के बाद उसका याद आया, हो तू तो स्कूटी पे अकेली आई थी। वह बेचारी परेशान खड़ी। तभी उसका एक पड़ोसी आया, बड़ा सज्जन आदमी था, उसने पहचान लिया और फिर वो उसने उसकी स्कूटी पे उसके घर छोड़ने चल दिया। घर छोड़ दी और घर पहुंचा पाछा उस पड़ोसी के याद आया कि ओहो, तेरी लुगाई और तेरी मोटरसाइकिल दोनों में तो बाजार में ही छोड़े आया तू। भाई हरियाणा के कुछ लोगों की मीटिंग हुई। मुद्दा था स्वतंत्रता संग्राम। समस्या थी कि हरियाणा को भारत से आजाद कैसे कराया जाए। उनमें तो एक हरियाणवी न्यू बोलिया, भाई आजाद कराना कौन सा मुश्किल काम से है,
पर हम हरियाणा का विकास किस तरह करांगे, सोचने वाली बात तो यास है। और दूसरा न्यू बोलिया एक काम करते हैं, हम लोग मिलके और अमेरिका पे हमला कर देंगे। तीसरा ने बोला रे भाई अमेरिका पे हमला करने तक क्या होगा? ने बोला रे भाई जैसे हम हमला करेंगे अमेरिका हमको हरा देगा और हमारे राज्य पर कब्जा कर लेगा, फिर कायदे के हिसाब से हम लोग अमेरिका के नागरिक कहलाएंगे। वो खुद अपना विकास तो करता ही रहता है और साथे हमारा विकास हो जाएगा। चौथा ने बोला वाह भाई वाह, फिर तो ना वीजा ना पासपोर्ट, अपना सब रुपया डॉलर बन जाएगा, छोरे अंग्रेजी बोलेंगे। एक साइड में मटरू चुपचाप बैठा और नहीं बोले रे मटरू तू क्यों नहीं बोलता? और मटरू ने बोला रे मैं न्यू सोचू सू अक हमले में जे गलती तम जीत गए तो अमेरिका का क्या होगा?